नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे आपको लगता है, बट मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने तो रात को मैसेज भी किया था, लेकिन तुम्हारी ऑफलाइन जा रहे थे। शालिनी, शालिनी। जी दीदी। क्या तरीका है ये? तरीका? हाँ दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कोई अचानक से कैसे आता है ऐसे? क्यों, मैं क्या कोई भूत हूँ जो तुम डर गई मुझे देख के? हाँ, भूत नहीं हो, लेकिन फिर भी थोड़ा आवाज ही लगा लेती दूर से, और एकदम पास में आके शालिनी शालिनी। तो मैं आवाज़ें ही लगा रही हूँ, घर भर में सारे में ढूंढ आई और यहाँ मिली हो तुम, और वही फोन पे बात कर रही हो। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मैं तुम्हारी जिठानी कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम फोन में लगे ही जा रही हो। दीदी, फोन में लगने का मतलब मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही थी फोन पे। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे माँ बाप ने ये दहेज में फोन दिया और कहा है कि बेटी अपने ससुराल जाके इस फोन पे ही लगी रहना, और हरिया रोटी चूल्हा चाकर कुछ मत करना, और मत परिवार का ध्यान रखना, ठीक है? ओ दीदी, आप तो इतनी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया तुमने। अरे कम से कम कोई बात है तो मुझसे बोलो ना, अब इतने लेक्चर क्यों दे रही हो मुझे? अरे तो मैं बता तो रही हूँ, घर के सारे कामों काज पड़े हैं, जरा भी होश है तुम्हें? हाँ, अरे तो आहा, क्या काम है मुझे बताओ तो सही। आप बताओगे नहीं तो मैं करूंगी कैसे? सुनो मेरी बात। बोलो। पड़ोस वाला जो मंदिर नहीं है हमारा भोले बाबा का, हाँ। वहाँ पे मूर्तियाँ लग रही हैं, अभिषेक होगा, वहाँ पे मुझे बहुत लेट हो जाएगा, मैं शाम तक ही आ पाऊंगी, ठीक है? आप क्यों जा रही हो? अरे मुझे निमंत्रण आया है, मुझे मंदिर का कोई भी प्रोग्राम होता है निमंत्रण सबसे पहले आता है। और हाँ, खाना पीना, और वो कपड़े इतने सारे पड़े, 3 दिन से कपड़े नहीं धुले, कपड़े भी धो के और सुखा लेना छत पे। दीदी, ये देखो, हाथ से तो मैं धो नहीं पाऊंगी कपड़े। हाँ, कपड़े तुम धो लेना, बाकी काम मैं कर लूंगी। सुनो, मशीन ही चला लेना, मुझे पता है कि तुम हाथों को नहीं चलाओगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ ना वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, रूखे सूखे हो जाएंगे। नहीं, आप हाथ से धोती हो तो कभी मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे भी हाथ से धुलवाओगी, क्योंकि देखो मैं तो नहीं धो पाऊंगी। मशीन लगा लेना मेरी बहन, और कपड़े धो लेना, सुखा लेना, और छत पे जाने से पहले ये पल्ला सिर पे रख लेना, ठीक है? अगर आइंदा मुझे शिकायतें आई, बहुत ही शिकायतें सुन चुकी हूँ तुम्हारी, कि नई बहू है, आने की देर नहीं हुई, हंडा सा मुंह गाड़ के खड़ी हो जाती छत पे आके। दीदी, शादी को 2-3 महीने हो गए, अब क्या मैं बिल्कुल नई नवेली ही बन के रहूंगी? 2-3 महीने हुए, 2-3 साल नहीं हुए। शालिनी, ये जुबान मत चलाया करो। अब मुझे लेट हो रहा, मैं जा रही हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारे वो जेठ जी आ जाए तो उनको गरम गरम रोटियां बनाकर खिला देना, ठंडी रोटी नहीं खाते वो, ठीक है? ठीक है। दरवाजा बंद कर लेना। तो दरवाजा भी खुद ही बंद कर जाओ। मंदिर की वो आ गए, ऐसा लग रहा है जैसे फीता यही काटेंगी। इतना बड़ा भाषण दे के गई है, पूरा 5 पन्नों का, शॉर्ट में नहीं बताया जा रहा। आगे खड़ी हो गई भूत बन के। कोई है? कोई है? कोई है? नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैडम, आप मुझे नहीं जानती, बट आगे एक दुकान वाला है जी, उसने ही मुझे आपके घर का पता दिया। मुझे एक कमरे की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कमरे खाली हैं। दुकान वाला कौन? अरे मतलब जो नुक्कड़ पे जो दुकान है ना। अच्छा अच्छा, वो किराना काका की। जी ने? हाँ हाँ, उन्हीं ने बताया। वैसे हमने उनको बोला तो नहीं कि किराए। हाँ, वैसे 2 कमरे खाली हैं, लेकिन जान ना पहचान है तेरा मेहमान। तो मैडम, मैं आपको आईडी दे सकता हूँ अपनी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए मैं अपनी आईडी सारी दे दूंगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आप मांगेंगी। वैसे आप कहाँ से आए हैं? मैडम, मैं बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर से? जी। इतनी दूर से यहाँ? हाँ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ मेरी जॉब लगी है, तो वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है। अच्छा अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप? मैडम, मैं PWD में हूँ। PWD? जी। अच्छा अच्छा, वो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। वही। तो आप मतलब अभी अभी लगे हैं या? नहीं मैम, पहले मैं जॉब तो मैं 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ट्रांसफ़र मेरा इधर हो गया। अब कुछ टाइम तक मुझे यहाँ जॉब करनी होगी, उसके बाद में फिर से मैं बेंगलोर ट्रांसफ़र करा लूँगा अपना। अच्छा, तो आपकी फैमिली आपके साथ आई होगी? नहीं मैम, फैमिली तो नहीं है साथ, मैं अकेला हूँ। वैसे भी मेरी शादी नहीं हुई अभी। शादी नहीं हुई? जी। माफ़ कीजिएगा, काका जी ने शायद आपको बताया नहीं होगा। किस बारे में? कमरे तो हमारे 2 खाली हैं। अच्छा। लेकिन हम फैमिली वालों को ही देंगे। तो मैम, इसमें परेशानी क्या है? मुझे तो अपनी जॉब से मतलब है, सुबह जाऊँगा, शाम को घर में आ जाऊँगा। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। मेरे हस्बैंड जी ने भी मुझे ये बोला, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही क्या है, फैमिली वालों को देंगे हम कमरा। और वैसे भी कवारे लोगों को कमरा देना नहीं, आपकी बात सही होता है। आपकी बात सही है कि कवारे लोगों को कमरा देना रिस्की होता है, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। मैडम, मैंने चारों तरफ चेक कर लिया, लेकिन किसी के यहाँ रूम खाली नहीं है, और आपके यहाँ रूम खाली है, तो आपके यहाँ कुछ शर्तें हैं कि आप नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा, आप और देख लीजिए, हमारी कॉलोनी में और भी कमरे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको। चलिए, माफ़ कीजिएगा हमें, थैंक यू। ठीक है?
थैंक यू वाला। अरे नमस्ते नैना जी। ओहो नमस्ते चुलबुले जी, नमस्ते। अरे भाई एक बात बताइए, आप अपना अभी तक क्यों नहीं कोतवाली से सामान उठाया? हमने आपका सारा सामान जो है रख रखा है, और कोतवाली में इतनी जगह नहीं है जो भाई ऐसे ही सामान रख पड़ा रहे। अरे जब आपका सामान मिल गया तो उठाओ वहाँ से। अरे टीवी पड़ा हुआ है और साइकिल खड़ी हुई है और जाने कितना सामान पड़ा हुआ है तुम्हारा। एक बात बताओ, तुम नाम से ही चुलबुले हो या तुम काम भी ऐसे चुलबुले तरीके के करते हो? हाँ अरे अरे तुम तो कमाल एक करते बात हो। बताओ, कमाल नहीं, ये कुर्सी और ये क्या क्या मेज वेज बता रहे हो, जो मेरा सामान चोरी हुआ है वो दिलाइए ना। तुम तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए पता नहीं कौन चिलम चुट्टा को उठा के ले आए कि इसने तुम्हारे घर चोरी की है और अपना सामान ले जाओ, कूड़ा करकट और लोया। तुम्हारा कहने का मतलब है ये कि मतलब जो लोग हम जिन लोगों को पकड़ के लाते हैं मतलब इधर उधर से पकड़ लाते हैं यूं ही? असली चोर को है? पकड़ के लेके अरे आओ। असली तो है, सुनो मेरी सामान बरामद हुआ है उसके साथ। वो मेरा सामान नहीं है, मेरा गहना चोरी हुआ, गहना 1 लाख से ऊपर का होगा, वो लाओ, क्योंकि असली चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हो तो सामान कहाँ से मिलेगा मेरा? अरे तो नैना जी जो सामान मिल गया वो तो उठा लीजिए। वो मेरा सामान नहीं है, वो जिसका है उसको पहुंचा देना। आपसे एक काम कहा था, वो काम भी पूरा नहीं हुआ आपसे। अरे आप ये समझ लीजिए दूसरे की सुनती नहीं है। अरे ये समझ लिए आपके गहने भी मिल जाएंगे, आप सामान उठाइए। कब मिल जाएंगे? जब मैं मर जाऊंगी मेरी छाती पे नहीं रख जाएगा नहीं, ना। पहले आप इस सामान को उठाइए। हाँ अजीब जबरदस्ती है, जो मेरे सामान नहीं ना हुए उसे क्यों लेने आ जाओ? कूड़ा करके टूटा फटका। हाँ भाई आपने जब रिपोर्ट की थी हम फौरन एक्शन में आए, और एक्शन में आए हमने चोर को पकड़ा, और चोर को पकड़ा तो उसके पास माल बरामद हुआ। जब माल बरामद हुआ तो आपको इत्तला दी गई, और जब इत्तला दी गई तो आपने कोई गौर ही नहीं किया। क्या एक्शन में आते हैं, क्या ठिकाने आपके? ऐसा है, मेरा वक्त जाया मत करो, मेरा जब गहना मिल जाए असली चोर को पकड़ लो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी दौड़ी दौड़ी। इंस्पेक्टर साहब एक बात बताओ, तुमने मेरी FIR जहाँ लिखी थी वो कॉपी अच्छे से पढ़ी है? हाँ हैं? क्या लिख रहा है उसमें? कुर्सी मेज साइकिल टूटे फुटके ये लिख रहा है या मेरे गहने लिख रहा है? गहने। अरे गहनों के साथ साथ ये भी चीजें गई हैं तुम्हारी, तो वो तो उठा लाओ और हम वो करके आगे बढ़ा देंगे। मुझे तो ऐसा लग और रहा फिर है आपके लिए अरे ये समझ लिए गहने भी मिल जाएंगे। अरे जो है वो तो उठा लीजिए, कम से कम कुछ तो मिल रहा है आपको, ये तो सोचिए। एक काम करो, और वो भी कोतवाली से। कभी ये बताओ, कभी पुलिस के पास गया हुआ सामान नहीं मिलता, अरे हम कहते हैं आपको कुछ तो दे रहे हैं हम, आप रख लो। ये कहाँ की बात है कि कुछ तो दे रहा है? क्या मैं आपसे भीख मांगने आई हूँ? कुछ तो डाल रहा है मेरी झोली में। हाँ? अरे भीख नहीं, आप समझिए बात को। अरे भाई हम दोबारा फिर पकड़ेंगे उसी को और फिर उगलवाएंगे उससे। दोबारा नहीं, पहली बार पकड़ोगे असली चोर को, क्योंकि असली चोर तो आपने पकड़ा ही नहीं है। अरे मैं असलियों को ही पकड़ता हूँ, अरे तो क्या जाओ। मैं कोई नकली पुलिस वाला हूँ जो नकली चोर को पकड़ूंगा? अरे असली हूँ भाई, असली, अलीगढ़ सिविल लाइन। ऐसा है इंस्पेक्टर साहब, मुझे लेट हो रहा है, मुझे भैया वो मंदिर का अभिषेक हो रहा होगा, अरे मुझे नैना जाने जी दो। मेरी बात पूरी तो सुनी नहीं आपने, आप जल्दी, अरे चली जाना। मैं ये कह रहा हूँ आजकल मकान उठाने का कोई धरबर नहीं है, क्योंकि चोर आ जाते हैं, और जब चोर आ जाते हैं ना तो वही लूट के ले जाते हैं। देखो नैना जी, किराएदारों को देखभाल के उनकी पूरा आधार कॉपी, पहचान पत्र और क्या कहते हैं उसे, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप जमा करके तभी किसी किराएदार को रखना, ये मैं आपको बता दूं। अरे तो मैंने अभी कौन सा किराएदार रख लिया? और सुनो, हाँ। किराएदार रखूंगी, फैमिली वालों को दूंगी अपना कमरा, ऐसे तो ना एरा गैरों को दे दूंगी। और हाँ, इतना दिमाग तो मेरे अंदर भी है। अरे नहीं है, तभी तो इस शहर में क्या नाम है क्राइम हो जाते हैं। अगर इतने ही आप ही की तरह सब सोच लेना तो फिर क्राइम नहीं होगा। देखो इंस्पेक्टर साहब, जिसके यहाँ क्राइम हो रहा है वहां जाओ, पकड़ो, यहाँ टाइम बर्बाद मत करो। अरे मुझे मैं लेट टाइम हो रहा है। बर्बाद नहीं कर रहा। सुनो मेरी बात, जब चोर को पकड़ लो मुझे बुला लेना। जय राम। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे 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 नैना जी, अरे भाई इन जैसे लोगों की, जैसे ये शहरवासी है ना हमारे, इन जैसों की वजह से क्राइम होते हैं। बात ही नहीं पूरी सुनती मेरे। अरे भाई यजमान जी, कहाँ से, किधर से? नमस्ते। मैं किधर से? हाँ। बेंगलोर से। बेंगलोर से जी। और यहाँ? हाँ यहाँ। तो यहाँ कैसे आए? यहाँ सर ऐसे आया हूँ कि यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। जॉब थी पहले वहाँ, यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो अब रूम देखता हुआ घूम रहा हूँ रेंट पर। अच्छा। और घर से पहचान पत्र और सब सारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, आपको अगर चाहिए तो अच्छा मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा। नहीं देखना नहीं है जी। मगर ये है कि आपने चौकी में इतला दी? चौकी में इतना? हाँ। ये कहाँ की पॉलिसी है? ऐसा है, जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं
तो अपने आप को भी सेव करने सर के मुझे लिए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको थाने में जाके क्यों इन्फॉर्मेशन देने लगा कि मैं यहाँ आया हूँ। अरे भाई और ये वैसे- जरूरी है। और वैसे भी सर मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और PWD से हूँ। अरे आप कहीं से भी हो, मगर आप दूसरे शहर में जाएं तो ये ज़रूरी है थाना चौकी के अंदर अपना नाम लिखाएं, अपने आप को सेव करें। सर मुझे तो ये नहीं लगता, इतना तो मैं भी जानता हूँ, इतना तो अनपढ़ मैं भी नहीं हूँ। और दूसरी चीज, आप कोट पहने हुए हैं, जी। ये बटन नहीं लगा सकते, इस पे चालान हो जाएगा आपका। चालान? हाँ। सर क्या जाहिलों और वाली ये बात कर रहे हैं आप? और ये देखो हाथ में गॉगल है, हाँ लगाए हुए आपकी नहीं तो हो। आंखों पे गॉगल है। तो भाई ये लगाने की चीज है। हाँ तो लगा के उतारा है ना, आपसे बात कर रहा था तो उस टाइम में उतारा आपने। अरे पहले तो गौर क्यों किया उतारा? था? किसी ने कहा था आपसे? नहीं तो आप कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो मेरी जिंदगी है ना, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कैसे जीऊँ? ऐसा है, कानून पढ़ाने की हमें कोशिश मत हाँ करो। तो सर आप मुझे भी कानून मत पढ़ाइए, पढ़ा लिखा आदमी कोई अनपढ़ नहीं हो जो आप उठा के कोई भी चालान कर देंगे, आप बटनों पे चालान करेंगे। हाँ अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं तो आपके ऊपर का कानून माफ है? अरे कानून माफ नहीं है, मैं कानून की हैं? बहुत इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कुछ भी- इज्जत करते ना तो सबसे पहले चौकी आते। अरे सर ये आपकी बेकार की बात कर रहे हैं और आप प्लीज मुझसे दिमाग मत मारिए, आप पे जो किया गया कर लेना। चौकी आते अरे अरे सरकारी अधिकारी इतना बड़ा अधिकारी है? अरे सरकारी नौकर है भाई। अरे शहर के जो कानून है वो तो लागू सब पे होते हैं। अरे भाई तुम कैसे? राम राम दरोगा साहब। अरे राम 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 राम। हाँ क्या करते हैं? क्या क्या कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हाँ। हो? डेयरी का काम है, दूध डाल के आया हूँ, अब घर जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो यहाँ दूध बांटने आते हो? बांटने के मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हो? हाँ हाँ, तो कहाँ रहते हो? 156 नंबर फ्लैट नंबर है मेरा, वहीं रहते हैं हम। अच्छा नैना देवी जो है ना, हाँ, हाँ। भाभी है हमारी, देवर हूँ मैं उनका। अच्छा, वो तुम्हारी हाँ। भाभी है ना? हाँ तो तुम्हारी शादी हुई थी अभी? हाँ, अभी तो हुई है 3 महीने पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों? तो नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था, मुझे बता रही थी ना हाँ, वो पूछ कि लो। मैं शादी में गई हुई थी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ तो तुम दूध का काम करते हाँ, हो? दूध का काम करता हूँ। अच्छा, डेयरी चलाते हो? हाँ, डेयरी चलाता हूँ। और दूध में पानी कितना मिलाते हो? ये कैसी बातें कर रहे हो दरोगा साहब? अरे मिलावट नहीं करते होगे? दूध में मिलावट मैं क्यों करूंगा? क्यों? इसका मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि हर आदमी दूध में घपला करता है तो मैं भी करूंगा? है ऐसे तो हर एक दरोगा, मतलब अब क्या बोलूं आपसे, रहने दो। ऐसा है, मतलब तू मेरी पोल खोलने की कोशिश कर रहा है? अबे तू एक इंस्पेक्टर से बात कर रहा है तो या दरोगा किसी- साहब, तुम देखो या किसी रक्षे वाले से बात कर रहा है? अबे पहले तो इधर से बात कर है? अबे अभी तेरा चालान करके तुझे अंदर कर दूंगा। चालान? हाँ, लेकिन किस बात पर? किस बात पे? हाँ। दूध में पानी मिलाता है? दूध में पानी? और घी भी बेचता होगा तू? हाँ, घी भी बेचता हूँ। है तो घी में भी मिलावट करता होगा? घी में क्या मिलाऊंगा? घी में मिला देगा। कैसी बातें कर रहे हो दरोगा साहब? घी में मोम और दूध में पानी? और क्या? ये सब हम नहीं करते। अच्छा हाँ। अगर तू सुन ले, इतना ही बड़ा पंडित होता ना, हाँ। पंडिताई कर रहा होता। पंडित हाँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? पंडित और पंडिताई कहाँ से आ गया बीच में? अरे और क्या, हैं? दूध का ही काम रह जाए तुझे? दूध का अबे दूध का काम छोड़ दे, पंडिताई कर। अगर तू बिल्कुल भगवान दास है तो। भगवान दास? अरे मैं क्यों भगवान दास हूँ? कैसी बातें कर रहे हो आप? और सुन एक बात और सुन ले, सुना दो अब। इसका दूध का लाइसेंस खाली बनवा ले। है ये तो? ये खाली है ना? हाँ। तू दूध का लाइसेंस बनवा ले। दूध का लाइसेंस? हाँ। डेयरी का लाइसेंस तो मैंने सुना है, दूध का लाइसेंस कैसे बनता है? ना तू हमारे पास थाने आ, हम बताएंगे, दूध का डेयरी बना का भी दूँ। बताएंगे और तुझे दूध का भी बताएंगे। ठीक है हाँ। थानेदार साहब, आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है। और कहीं से शिकायत न सुन लूं कि शिकायत? दूध में पानी मिलाता है तू। हाँ, मेरी यही ड्यूटी है, इधर ही मिलूंगा तुझे, मतलब चक्कर लगाता हुआ। ठीक है। समझ गया? और तुझे पता नहीं है शायद, क्या? मैं कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ। कुर्सी पे नहीं? हाँ। तो कहाँ ये बैठते याद है? हो? मैं? हाँ। घूमता ही रहता हूँ यहीं। अच्छा, ये समझ ले। सही बात है। और इतना ए, याद रखियो। इतना मत घूमिए दरोगा साहब, चटक जाएगी ये। क्या? हाँ। अरे ये बेटा, मतलब क्या तू रूट समझ रहा है? ये चटक जाएगा। ऐसा है, ज्यादा दिल लगी करने की कोशिश मत कर, ठग दूंगा। जा दरोगा साहब कैसी बात? जा जा जा, निकल हाँ, निकल हाँ, जा रहा हूँ, निकल, जा रहा हूँ। फालतू बातें मत मिला है। सजती रहोगी अब? खाना बना दिया? एक तो तुम दिखने में अच्छे नहीं, ना बात अच्छी, तो अब कैसी बात ना करूं? आवाज अच्छी। आवाज?
अब मुझे खाना भी दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने। चीख के क्यों बोल रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो चुका है, बाहर वो दरोगा मिल गया। तो ये दिमाग खराब है ना, या तो अपनी भाभी को दिखाया करो या बाहर किसी के पास भी करा करो, ठीक है? मेरे पे मत दिखाया करो ये। तुम मेरी पत्नी हो, तुम बिना दिखाऊंगा तो किसे दिखाऊंगा है? पत्नी है तो खरीद लिया। खरीद लिया? हाँ, पत्नी है, पत्नी पे दिखाओ सारे। कैसी बातें कर रही हो? मुझे खाना दे दो और फिर मैं अपने काम पे खाना निकलूं। कहाँ बनाया है? खाना नहीं बनाया? दीदी कहाँ आई है अभी खाना? क्या भाभी क्यों बनाएंगी? अरे वो ही बनाती है चूल्हे पे खाना, मुझ पे तो आता नहीं। वो मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती है, मुझ पे तो आता नहीं है। हमारे पिताजी ने तो ये कहा था कि मेरी बेटी चूल्हे पे खाना बना लेती है, गोबर चौका सब कर लेती है। तुम्हारे पिताजी ने भी तो कहा था कि क्या? मेरा बेटा इंजीनियर है, 1 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी, हैं? और वो क्या कहते हैं, 4 पहिए की गाड़ी में एक ड्राइवर छोड़ने आता है उसे। तो 4 पहिए तो की क्या है हो तो सही, गया? भैंसा बुक की है 6 पहिए की। अच्छा हाँ, और हाँ। 1 लाख से ज्यादा ही कमाता हूँ मैं। अरे दे हाँ दीजिए। हाँ, तो ठीक है, मुझ पे भी आती है, गैस पे आती है रोटियां बनानी, तो गैस कच्ची की पक्की जैसी भी आती है। कच्ची जैसी पक्की। तुम्हारे पिताजी ने झूठ बोला ऐसी मेरे पिताजी ने बोल दिया। पिताजी ने कहा झूठ बोला है? तो मेरे नाम पे 20 बीघा खेत है और एक प्लॉट 3 करोड़ का है। अच्छा हाँ। हाँ, उस प्लॉट को मैं टुकड़े कर करके खाऊंगी। मुझे तो सैलरी से मतलब है, महीने की सैलरी आए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए। तो आती तो है, कहाँ आती है? खर्च हो जाती है। अरे किसानों को पता नहीं है, फसल चल रही है तो ठीक है, नहीं तो उजड़ गई तो। उजड़ ही गई, अब क्या है, शादी करके और जिंदगी हाँ, खराब हो मुझे गई 2000 रुपए दे दो, लाओ। 2000? हाँ। क्यों? मुझे जाना है थोड़ा काम से। काम से? हाँ मतलब किस- थोड़ा अपना सामान लेके आऊंगी। अपना सामान? अब मैं तुमसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? अपने बाप से मांगना। अच्छा हाँ। सही में ये 6 बुग्गी मतलब जो 6 पहिए वाली गाड़ी बता रहा है ना, उसका दिमाग सारा उसी में घुस गया है। हाँ पागल वागल हो गया ऐसे रास्ते में भूत बन के खड़े हो। मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं? पागल मतलब मैं समझा नहीं। आप क्या कह रही हैं? ना आप मुझे जानती हैं ना पहचानती अरे हैं। मरना है तो साइड में मरो, या बीच में खड़े होके क्यों मर रहे हो? मरना है? मरने का इतना ही शौक है तो किसी बड़े से पोखर में कूद के मर जाओ। पोखर? मतलब बड़े से उसमें नहर में कूद के मर जाओ, ट्रेन चली उसके आगे कूद के मर अरे जाओ। मैं क्यों मर जाऊं? फालतू में इतनी देर से बकवास किए जा रही। मैं आपसे कुछ कहा भी है? हाँ, आप सीधे आ रही हो, आप मुझसे टकराई। पहले तो आपकी गलती है कि आप बिना देखे चल रही है बड़बड़ाते हुए, और उसके बाद भी मुझे दोषी ठहरा रही है। ये कौन सी बात है भाई? तो बीच में क्यों खड़े थे ऐसे? अरे तो और क्या, साइड से खंबे की खड़ा हो तरह? जाऊंगा खंबे की तरह। आप भी तो बीच में से निकल के आ रही हो बिना खंबे की तरह। और वैसे भी मेरा तो 2 घंटे से दिमाग खराब है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, रूम मिलना नहीं है। तुम हो कौन? अरे मैं बेंगलोर से आया हूँ और 2 PWD में नौकरी करता हूँ। 2 घंटे हो गए इस कॉलोनी को छानते हुए, अभी तक एक भी कमरा कोई खाली नहीं मिला मुझे रहने के लिए। तो रूम चाहिए? और क्या? अरे एक तो तुम लोगों को रूम दे दो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फैमिली मतलब ऐसा मतलब पूरी दीवारों पे अपने मम्मी पापा की शक्लें बनाते रहते हैं, जैसे पैदा होते भूल जाते हैं कि ये हमारे माँ बाप ही नहीं थे। पूरी दीवार में चौबे ठोक ठोक के इतने बड़े बड़े सुराख बना देते हैं। मैडम मेरी बात सुनो। हैं, पूरा माहौल बुक कर देते हैं। दूसरे के घर को तो ये समझ लेते हैं कि ये समझ लो प्लास्टिक का है, जितना तोड़ा जाए तोड़ लो। साल में किचन लेटरिन बाथरूम का तो ऐसा सत्यानाश करते हैं, और भैया मिलने जुलने वालों को तो बस पूछो मत। ऐसा लगता है खाते यहाँ निकालते इस घर मतलब यहाँ। मैडम एक बात बताऊं आपको, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आपके मुंह में लाउड स्पीकर है, आप बिना सुने बके चली जाती हैं। कम से कम मेरी सुन तो लीजिए। इसीलिए हम फैमिली वालों को देते नहीं है। देखो भाई मैं तो बिल्कुल ही, मुझे तो सिंगल बस तो सिंगल मैडम पीस अच्छा फैमिली लगता है कहाँ? आपने मुझसे पूछा कि आपकी फैमिली है या नहीं? अरे, मेरा कोई नहीं है। 4 बच्चे तो होंगे। अरे कुछ भी नहीं है, अभी शादी तक नहीं हुई मेरी। बैचलर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप अकेले रहना है। माँ बाप रहते हैं बेंगलोर, भैया भाभी बेंगलोर रहते हैं। शादी नहीं हुई आपकी? अभी नहीं हुई। तो फिर क्यों चिंता करो, रूम तो मेरे पास ही है। मैं आपके पास? मैं देखो सिंगल को ही देती हूँ। हाँ, तो मैडम मैं देखो, सिंगल ही हूँ। और फिर दूसरी बात क्या है कि थोड़ा ठीक ठाक मतलब जैसे आप है। अरे थैंक मैं नहीं चाहती एकदम ये समझ लो गंदगी को भर लो। यू। नहीं मैम, थैंक यू। मुझे ये चीज बहुत गंदी लगती है। कोई बात नहीं, आप मैम मुझे रूम दिखाइए। मैं 2 घंटे हो गए, धूप, सर का पसीना एड़ियों तक पहुंच गया। अरे कोई बात नहीं, रूम भी मिल जाएगा। वैसे आप अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम रोहित। रोहित, वैसे अच्छा नाम है। कहाँ काम करते हो, कहाँ बताया था? मैंने आपको बताया मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ और PWD में नौकरी करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब है मेरी, सरकारी नौकरी है, और यहाँ मेरा ट्रांसफर हो गया है। अरे तुम्हारी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, हमें कौन सी तुमसे तनख्वाह लेनी। ये भी चलो बात सही है। दिखाऊं तुम्हें। दिखवाइए। आइए देखिए, ये तो मेरा घर है। ये घर है?
हाँ तो ऐसे क्यों चौंक रहे हो? शौक मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि पहले मैं आए हो क्या इस घर में? हाँ इस घर पे आया था मैं, और एक लेडीज मिली थी। पहले ये बताइए इस घर की मालकिन कौन है? अरे जब मैं लेके आई तो मालकिन तो मैं ही होंगी ना। अच्छा, तो वो लेडीज कौन थी जिसने मुझे रूम देने से मना कर दिया? उन्होंने कहा कि हम फैमिली वालों को रूम देते हैं और क्या कहते हैं अकेले आदमी को रूम नहीं देते हैं। अच्छा वो मेरी दीदी जिठानी है, वो मेरी जिठानी है तो हाँ। मैडम पहले आप उनसे डिसाइड तो कर लीजिए कि अरे मुझे रूम कर देना है लिया, या नहीं। वो तो मैं बताऊं फैमिली वालों को देना चाहती हैं जो 10-15 बच्चे हों, है ना, रोज इतने बड़े बड़े भगोनों में वो बनाए क्या? सब्जी। अच्छा सब्जी। हाँ, और रोज गंदगी करे, गंदगी किसी का बच्चा वहाँ हग रहा है, किसी का बच्चा हग रहा वहाँ मतलब पोटी कर रहा है, पोटी, हाँ। किसी का बच्चा कुछ कर रहा है, दोनों मियां लेकिन बीवियों मैडम में लड़ाई बात मुझे नहीं थोड़ा है। सा कंफ्यूजन लग रहा है। देखिए अभी बाई चांस मैं इस रूम में शिफ्ट हो गया, आपके घर में शिफ्ट हो गया और आपकी जेठानी ने निकाल दिया तो? अरे नहीं निकालेंगी वो, मुझे नहीं निकाल पाई तो चलिए नहीं, मतलब नहीं निकालेंगी वो। चलिए ठीक है, जब मैं रूम दे रही हूँ ना इस घर में, मेरा भी तो भाई हिस्सा है। चलिए आपकी ऐसे नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, आप जानो आपका काम जाने। अरे आइए मैं आपको रूम दे। ओके मैम। देखिए ये है रूम, अच्छा लगा आपको? रूम तो अच्छा है, काफी अच्छा है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा है। मैडम इसका रेंट क्या रहेगा? देखिए वैसे तो इसका रेंट जो है 5,000 रुपये है, अच्छा, ठीक है, और बिजली भी अलग है। कोई बात वैसे बता रही हूँ मैं। अच्छा बता रही हो हाँ, आप? अच्छा ये बता रही। फैमिली वालों का रेट बताया मैंने। हो वो इसलिए क्योंकि बच्चे हैं, 10-15 बच्चे होते हैं उनमें। 15 कौन करता है इतने अरे बच्चे? कर बच्चे दो ही लेते अच्छे। यार, आज के लोगों पर काम ही क्या रहेगा, बस बच्चे पैदा करना है उन्हें। ये हाँ, भी बात सही है। मियाँ बीवी उसमें लड़ रहे हैं, वो गंदगी कर रहे हैं, गमले फोड़ रहे हैं, अपने मम्मी पापा की शक्लें बना रहे हैं जैसे इनके मम्मी पापा ये थे ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। इस वजह से तो मुझे लेकिन क्या देना होगा मैडम ये बताइए बस। आपको 3,000 रुपये ठीक है, बिजली फ्री। थैंक यू मैडम। बिजली फ्री मैं 3,000 एक ही बार अभी दे देता हूँ। इतनी जल्दी क्या दी? दे देते, पर दे दो, लाओ, जब लक्ष्मी आई रही है तो लौटानी भी नहीं चाहिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30। थैंक यू। 3,000 रुपये। देखो ये मेरे पे एडवांस अच्छा आ गया मैडम आपका। डॉक्यूमेंट क्या लेंगे आप? अरे आप पूरे डॉक्यूमेंट खड़े हैं। डॉक्यूमेंट क्या अरे देने? कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। तो वो ऐसा है, एक काम करना, बोलिए। मैं अपनी जो जेठानी है ना उनको कह दूंगी मेरी सहेली के भैया है, अच्छा वरना तुम्हें निकाल देंगी वो। ठीक है, तो मैं कह दूंगा आपकी सहेली का भाई हूँ। कहते ना सहेली रिलेटेड में, रिलेटेड आपने अपना बताना। नाम नहीं बताया, मैं नाम क्या लूंगा उनके? शालिनी नाम है मेरा। शालिनी, हाँ। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, हाँ एक चीज और, बताइए। वरना एक चुलबुल दरोगा जी है, हाँ चुलबुल दरोगा जी टकली चांद वाले। मिल गया। हाँ। वो भी मिला था मुझे। वही। वो मुझसे ये कह रहा था, मैंने इज्जत से बात की, नमस्ते की, और मुझसे ये कह रहा है कि तुम बटन खोल के चल रहे हो तो तुम्हारा चालान काट दूंगा। ये कौन सा कहाँ का कानून है? अरे गंवार दरोगा है, जाहिल है क्या है ये? अरे वो तुम इंसानों का छोड़ो, वो जानवरों का चालान काट देता है। जानवरों का कुत्तों का चालान काटा उसने। वो कैसे? अब कुत्तों को दिया पास में खड़े, अब क्या कहने लगा इनका चालान कटना चाहिए। चालान कटना चाहिए? अब मुझे अच्छा ये क्या बताओ पता? उनके पैसे कौन देगा कुत्ता को दिया को चालान अब कटने ये के तो बाद? मुझे नहीं पता कौन देगा, पर हाँ उसके चालान से घबराने की जरूरत नहीं है। उसके तो सुबह से शाम तक चालान करते हैं, वो फालतू में ऐसे घूमते रहते हैं। अच्छा, अच्छा। आज तक कोई केस सॉल्व नहीं किया। हाँ ये मानो कि लद्दड़ दरोगा है। अरे कुछ नहीं है, चांद गंजी करा ली, हरी हरी घास उपजने वाली है उसपे, वो कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। और सुनो, डायलॉग डिलीवरी ऐसी होगी जो डरा देगा सामने वाले को, चलो। लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। हैं? खाली डिब्बा देखा, ऊपर से बहुत बसता है, लेकिन हाँ। अंदर हाथ डाल के देखो खाली निकलता है। खाली निकलता है। खाली तो डब्बा है वो। सेम कंडीशन वो ही है उसकी। मुझे उसमें ऐसा लग रहा था दिमाग भी कम है थोड़ा सा। दिमाग साल में 2 बार सस्पेंड हो चुका है। है? हाँ, साल में 2 बार सस्पेंड हो ना हो जाए, यानी कि साल के 12 महीने। तो हर मनाता है क्या? अब मुझे क्या पता, अब जैसी लाइन आती है सो लाइन में लग जाता है। अच्छा लाइन हाजिर हो जाती हाँ है। लाइन हाजिर हो जाता है, फिर चढ़ जाता है ड्यूटी पे। वर्दी पे। ऐसे ही है, इनका कुछ नहीं चलिए है। कोई बात नहीं मैडम, आप बहुत अच्छी हैं और देखिए आपने मुझे रूम दे दिया, मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई। चलिए थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, कोई मैम। दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं ओके मैम, ओके मैम। हाँ। और मैडम आपने वो रूल वगैरह नहीं बताया कि कितने बजे आना है जाना है? रूल? हाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जब मन करे जब जाओ, जब मन करे जब आओ। हाँ। तुम्हारे लिए कोई कायदे कानून नहीं है। अच्छा हाँ, कोई रूल फॉलो नहीं करने यहाँ पे, ठीक है? ओके, मैम। और सुनो, वो क्या कहते हैं, अगर तुम्हें एसी चाहिए तो विंडो एसी मेरे रूम में लगा हुआ है, चाहो तो तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बिल कौन सा देना है? ये भी बात ठीक है। जितनी बार समर चलाओ, पर ये फैमिली वालों के लिए मैं बहुत रूल फॉलो करती हूँ। क्यों, मैं 8 बजे ही ताला लगाती हूँ गेट हाँ। में, चाहे बच्चे बाहर रहो, बीवी बाहर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, पर चलिए, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है ना? हाँ, तुम्हारा जब मन करे जब, इंजॉय करो। एंजॉय
ठीक है? करेंगे, हैं? बिल्कुल करेंगे। एक बात और सुनो जी। अगर मेरी जेठानी से आपने ये बोला कि मुझे 3,000 में मैंने रूम लिया है तो उसी दिन मैं तुम्हारा सामान समेत बाहर फेंक के निकाल दूँ। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरी और उनकी लड़ाई हो जाएगी बहुत ज्यादा और फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। तो ऐसा तो नहीं तो चाहिए। बताना क्या है? बताना ये 5,000 रुपए में बिजली अलग। मैडम इतनी मेहरबानी क्यों? आप नहीं समझोगे मैं अभी सब तुम समझ रहा हूँ। बच्चे हो। फैमिली वाले होते ना तो मैं 7,000 किराया लेती आपसे। 7,000? हाँ और बिजली का बिल अलग। ठीक है ना? ठीक है ठीक। अगर वो मेरी जेठानी है ना वो लेती है वो उनको पसंद है बिजली मतलब वो मैडम फैमिली जब भी वाले। लेना आप ही लेना ठीक मुझसे है। तो किराया। जी 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 ठीक है मैं थोड़ा फ्रेश आप फ्रेश हो जाइए लूं, मैं बहुत जरा टाइम है। हाँ ठीक है शालिनी, शालिनी, आवाज किसकी आ रही है? भूत था। भूत था? है घर में भूत? अरे तुम चुप रहो। कोई नहीं वो एक रूम उठाया मैंने रेंट पे। रेंट पे? हाँ। मतलब किराए पे कमरा क्यों दे दिया? क्यों? हाँ दे दिया, चल ठीक है, लेकिन भाभी को बता दिया ना? भाभी को? हाँ। अरे जरूरी है हर बात भाभी से कितने क्यों बच्चे हैं पूछोगे? उसपे? अरे बच्चे ही तो नहीं है। बच्चे नहीं है? सिंगल पीस। कमरा भी दे दिया किराए पे और बच्चे भी नहीं है? फैमिली वाला नहीं है। तो भाभी क्या बैंक में कहेंगी? जॉब करता है वो। भाभी क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहेंगी। भाभी क्या कहेंगी? और जरूरी ना है हर बात। बच्चे हैं ना घर वाली है और ऐसे ही आदमी को दे दिया। अरे यार तुम दोनों देवर भाभी पागल वागल हो गए हो क्या? क्या फैमिली के पीछे पड़ गए हो? परिवार वाला होता तो अच्छा था। अरे चुप रहो। ना सोने देते हैं ना सोते। क्या फैमिली के चक्कर में? अरे अकेला है अच्छे से रहेगा चैन से रहेगा रहने भी देगा। और अच्छा मैंने 5,000 रुपए में रूम उठाया है। 5,000 रुपए? हाँ पैसे मिल गए? एडवांस दे देगा वो। नहीं दे दिया उसने दे मुझे। देगा? हाँ तो लाना। मैं क्यों दूं? क्यों? वो मैंने उठाया तुम्हें पैसे दे दूं? ये घर तो मेरा है ना। हाँ घर तुम्हारा जरूर है लेकिन तुम जो है ना अपनी बीवी की कदर नहीं करते। हैं? मुझे 10-10 रुपए के लिए मांगना पड़ता है। जाओ जाके काम करो खेत में। जाओ अपने भैंसे बुग्गी को ले जाओ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन हो भाई यहाँ? तुम? आप तो ऐसे चौंकी हैं जैसे आपने भूत देख लिया। अरे भूत के बराबर ही हो तुम। मेरे घर में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके घर में क्या कर रहा हूँ? मैडम मैंने रेंट पे रूम लिया है। रेंट पे रूम? हाँ। ओ मिस्टर, जब मैंने रूम तुम्हें दिया ही नहीं उसी दिन मैंने इनकार कर दिया तो रूम कहाँ से दे दिए मैंने? अरे उसी दिन इनकार किया हो या ना किया हो, मैडम किसी ने तो रूम दिया है और आप अपनी देवरानी से बात कीजिए। उन्होंने मुझे रूम दिया है और मैंने पैसे भी दे दिए। क्या नाम सर आप बक रहे हो? मेरी देवरानी कैसे रूम दे देगी? अरे हाँ? मुझे क्या पता कैसे रूम दे देंगे। उन्होंने रास्ते में मुझे मिली और मुझे यहाँ तक लेकर आएंगे और उन्होंने ही मुझे रूम दिया है और मैंने सारी अपनी पोजीशन भी बता दी कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। मिस्टर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं फैमिली वालों को रूम देती हूँ तो तुमने रूम लेके से लिया। मैडम मैं आपके रूल्स पे क्यों चलूं जब आपकी देवरानी मुझे रूम देके जा रही है भाई। तो मेरी देवरानी तुमको जानती नहीं है पहचानती नहीं है, कहाँ से मिल गई ऐसा है वो जान पहचान और ना जान पहचान वो खुद बताएंगे। आप उन्हें बुला लीजिए, बात खत्म हो जाती है 2 लफ्जों में। इसकी इतनी हिम्मत। आई है यहाँ लड़ने। शालिनी, शालिनी। जी दीदी। अरे आप आ गई? इतनी देर लगा ली आपने आने में? दीदी की बच्ची ये किसको बसा लिया मेरे घर में? किसको? हाँ? अरे वो लड़का कौन है वो? और उसको किससे पूछ के रूम दिया तूने? हाँ वो? हाँ, वो। अरे दीदी तुम्हें पता नहीं है वो कौन है? एक बार पहले पूछ तो लो वो कौन है ढंग से। कौन है भाई? अरे मेरी फ्रेंड का भैया है। फ्रेंड का भाई? मेरी सहेली जो है ना जहाँ हम बचपन में साथ स्कूल में पढ़ते थे उसका भाई है। लो तुम्हें पता है वो भटकते भटकते बेचारा वो तो अच्छा है ईश्वर की कृपा है जो उसे हमारा ही घर मिला। अब वो तो मैं मार्केट से आ रही थी तब जाके मैंने देखा। तुझे मार्केट में मिला वो? नहीं मार्केट में मिलाने में जा रही थी रास्ते में। उससे मैंने मना कर दिया था फिर भी वो हमारे घर के इर्द गिर्द घूमता रहा वो। अरे दीदी उसे रूम नहीं मिल रहा था। अरे एक बात बताओ 5,000 रुपये महीने आएंगे क्या दिक्कत है तुम्हें? शालिनी 5,000 की बात नहीं है, हम फैमिली वालों को देते वो हैं। कोई ऐरा गहरा नहीं है वो तो हमारे जान पहचान का है। मैं तो जानती हूँ मैंने देखा भी था। तो तुमने मुझसे पूछना गवारा भी नहीं समझा? अरे दीदी अब रिश्तेदारों को भी मैं आपसे पूछ के बुलाऊंगी? ऐसी बात नहीं शालिनी, सबसे पहले मेरा अधिकार बनता है। आप ही का अधिकार है दीदी। मैंने कब मना किया कि आपका अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात बताइए अगर मैं उसके सामने ऐसे करती तो वो क्या सोचता कि अरे इसकी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी तुम्हारे- फ्रेंड से जाकर बुराई नहीं करता।
अरे तो तुम्हारे जेठ जी को पता चले क्या कहेंगे? एक कवारे लड़की को रूम दे दिए, दो बहुएं रहती हैं इस घर अब में। तो दीदी उसकी शादी करा के तो उसकी बहू ला के तो मैं नहीं रख सकती। अब शादी नहीं हुई इसमें मेरा तो कोई वो अरे तो क्या जरूरत थी? वो पड़ोस में वो चाची का वो मकान दिखाई 3 मंजिला, वो ऊपर वाला कमरा वो अरे दे हाँ, देती है वो अपना। देखा कितना अच्छा है। दीदी एक बात बताओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमारे घर में कोई सियाना बच्चा तो है नहीं, कोई जवान लड़की नहीं है जो हाँ चलो एक बार को अगर होता भी तो चलो आपका सोचना बनता भी है। अरे आप भी शादीशुदा हो, मैं भी हूँ। शालिनी तुम जमाने को जानती हो। और वो किसको लेके भागेगा यहाँ से? भागने को तो 2-2 3-3 बच्चे वालियां भाग रही हैं। कवारियों की खबर सुनने को मिल दीदी, रही वो है। भागने के लिए दुनिया क्या से क्या कर रही है। अब एक बात बताओ, हम उनकी जैसी सोच रखेंगे? अब कोई आ गया तो ऐसे नहीं करती दीदी। फिर भी तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। अरे तो आप पूछ तो रही हो, आप थी नहीं, आपने तो टाइम ही लगा लिया। अच्छा चलो ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स ले लिए, वो जो आधार अरे कार्ड मैंने वो सब है। ले लिया, उसकी टेंशन मत लो। और एक बार आप जाओ, उससे कह दो कि कोई नहीं, आप उसकी शालिनी के फ्रेंड के भैया हो तो कोई नहीं, मुझे पहले पता नहीं था। आप एक बार बोल दो उससे जाके, वो बेचारा क्या सोचेगा। आप पता नहीं क्या क्या बोला है उससे। अरे नहीं, और नहीं। पहले भी आपने बहुत कुछ बोल दिया उससे। ना मैं क्यों बोलूं? तूने सब कुछ कह ही दिया, बता ही दिया, तो मेरी क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, उसको बता दिया हमारे घर के रूल्स। बिल्कुल बिल्कुल हैं? मैंने सारी चीजें बता दी उसे, और बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 8 बजे ताला लग जाएगा दरवाजे पे। 8 बजे के बाद वो कितनी भी कोशिश करेगा घर में एंट्री नहीं होने दूंगी। बिल्कुल मैंने बता ठीक है? दिया, मैंने कह दिया मैंने 8 हाँ। बजे से पहले एंट्री, मतलब 8 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं है। और हाँ, बिजली का किराया अलग से बोला। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, वो इन्वेटर और उसका बता दिया। मैंने सब बता दिया, सब जोड़ के पूरा 5,000 रुपये हाँ। मैंने रेंट बताया और बिजली का अलग बताया। और पानी 2 टाइम ही मिलेगा, बीच में बिल्कुल भी जरूरत पड़ेगी हम नहीं देंगे पानी। अरे दीदी बोल दिया मैंने। ठीक है। मैंने बिल्कुल, ये समझ लो आप नहीं थी लेकिन मैंने भाषा आप ही की बोली थी। चलो ठीक है, एडवांस दिया? हाँ एडवांस दे देगा, अभी दिया नहीं है। अरे अभी तो आया, रिलेटिव है दीदी। नहीं फिर भी एडवांस तो पहले अरे दिन ही 2-3 देते दिन हैं। में दे देगा। चलो अच्छा ले लेना, ठीक मैं है? ले लूंगी, कोई टेंशन नहीं। आप मत बोलना उससे कुछ भी, वो आपसे नहीं। थोड़ा डरता है। अरे तो मैं क्या उसमें? नहीं नहीं, आप तो उसके सामने ही मत पड़ना। मैं एडवांस वाली बात कर रही हूँ, अगर मैं एडवांस मांगू मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मैं कल को अपनी बहन से जाके कहेगा नहीं वो कैसे ऐसे तेरी सहेली को इतना भी सब्र नहीं हुआ, मैं क्या कोई भग रहा था उसके पैसे? अरे महीने के 8 दिन पहले ही पैसे दे देगा। तू ये कर क्या रही है? तुझे जरूरत ही क्या थी ऐसे को देने का? अरे ऐसे इंसान को देते ना 7-8 हजार रुपए आते फैमिली वालों को, और जरा हम भी मिलजुल के रहते, उनके बच्चों में घुल दीदी, मिलते और पैसा का पैसा आता। तूने भी अपनी मर्जी चला ली, पता नहीं क्या करती है। यानी दीदी आप फैमिली वालों को रखना चाहती हो? हमारे घर में कितने गमले थे, रख के देख लिया है, एक भी गमले में घास बची है? एक गमला तो फोड़ ही दिया था, और दीवारों पे क्या बना दिया, वो चौक से लिख दिया। कितना अच्छा पेंट कराया महंगा। अरे शालिनी, तेरे बच्चे नहीं है, बच्चे होंगे ना जब तुझे पता चलेगा। और बच्चों वाला घर ऐसा ही होता है, और रौनक भी तो रहती है ना बच्चों से। अब अकेले में अरे क्या घर में दीदी। दीवारों में सर मारते फिरो? बच्चे होते तो अच्छा भी अभी लगता मुझे है। करने भी नहीं है बच्चे। क्या? कुछ नहीं, चलो ठीक है दीदी, जाओ जरा, चलो। मैंने उसके रूम की सफाई कर। अरे शालिनी, तू क्यों सफाई कर रही है? इसकी बिना मत मारी गई है, पागल हो चुकी है ये भी। हाँ? अरे 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 अरे, ये आप क्या कर रही हैं? अरे आप मुझे रोक क्यों रहे? लाओ मुझे झाड़ू ये दीजिए। रूम मेरा है भाई, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी सफाई करूं। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है, आप हमारे घर में रह रहे हैं। आप मुझे ठीक है। इतना मान रही हैं, यही मेरे लिए बहुत है। आप इतना तकलीफ क्यों कर रही हैं? अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? मैंने अगर थोड़ा सा काम कर दिया, मैंने आपके रूम के आपके कपड़े वपड़े हो तो मुझे बता दो। अरे नहीं, मैं धो लूंगा ना, आप क्यों परेशान और हो हाँ रही ये हैं? बताओ, खाने में क्या खाओगे आज? खाने में? हाँ। खाना तो मैं होटल से खा लेता हूँ। अरे होटल से नहीं, बीमार हो जाओगे। होटल पे तो तुम्हें पता है वो कई दिन का खाना रखा रहता है वहाँ पे, वो ही देते हैं। जो आप और फिर अपने हाथों से बनाएंगे वो खा लूंगा। आपने चाय के लिए भी नहीं बोला मुझसे सुबह? चाय में पीता नहीं हूँ ना, इसलिए। अरे तो दूध के लिए ग्रीन टी वगैरह, कॉफी वगैरह कुछ तो पीते होंगे। ग्रीन टी लेता हूँ, पर ग्रीन टी मेरे पास थी तो बॉइल्ड मैंने पानी केतली में कर लिया तो उसी में बना लिया। लेकिन मुझे तो बुलाया ही नहीं आपने। मैं भी तो ग्रीन टी पीती हूँ, अच्छा, आप भी ग्रीन टी पीती हैं? थोड़ा स्लिम होने के लिए। आप ऐसे ही खूबसूरत लगते हैं, इसलिए होने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं अपने आप साफ कर लूँगा। ये गलत बात है, आप अपना भी कह रहे हो फिर कोई काम भी नहीं करने दे रहे मुझे। नहीं अच्छा आता। सॉरी बाबा, सॉरी। आप अपना कहा, अगर आपको इच्छा है तो आप कर लीजिए। पर अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, आपके हस्बैंड नहीं दिखे मुझे। भाई उनसे मिलवाइए कि किस टाइप के पर्सन है, किस भाई मिलवाइए, कैसी पर्सनैलिटी है, मैं भी तो देखूं। पर्सनैलिटी नहीं दे वो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? नहीं, हस्बैंड ही देखने ना आपको। यहाँ से थोड़ी आगे जाओगे ना, भैंसों का तबेला पड़ेगा। वो तबेला? हमारा ही है वो तबेला।
अच्छा अच्छा हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, बड़ा बिजनेस है बिजनेस नहीं है, तो। वो भैंसों का गोबर साफ कर रहे होंगे, पात रहे होंगे कंडे वंडे, झाड़ू वाड़ू लगा रहे होंगे, भैंसों का वो पिछवाड़ा क्यों साफ कर रहे होंगे, मज- वाड़ू लगा रहे होंगे। और वो क्या कहते हैं, वहाँ एक कांटा और रखा होगा, वहाँ उन्हें उपलों को पाते हैं, सुखा के फिर उन्हें बेचते हैं। हैं? कांटा रखा होगा ऐसा वहीं भी पे। होता है? और ऐसा होता है। और आप इतनी खूबसूरत, इतनी जेन्युइन लगती हैं, और आपका पति ऐसा? अरे बस पूछो मत, करम ही फूट गए मेरे तो। इन्होंने इतना लंबा तो चौड़ा छोड़- झूठ तो बोला अब था। तक छोड़ क्यों नहीं दिया? वो तो आप नहीं आते, मैं तो मायके ही जा रही थी, वो तो रास्ते में मिल गए आप। मैं मिल गया तो मेरी वजह से क्यों नहीं गई आप? अरे आपकी वजह से, मतलब अब आपको रूम की जरूरत थी, और मैं रूम भी तो- थोड़ा एक दोस्त बन जाए अच्छा सा। सिर्फ दोस्त? हाँ, अभी दोस्ती बन जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। अभी तो सिर्फ दोस्त? आप क्या बनाना चाह रहे? जो आप चाहें। देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता कि मैं लव स्टोरी लंबी चलाऊं। हाँ, मुझे भी नहीं आता। मुझे वो चीजें नहीं आती। मुझे भी नहीं आता। एक दिन में अगर नैना लड़ गए तो एक ही दिन में इजहार करना चाहिए, हाँ तो बोल दीजिए ना। है कि नहीं? हाँ तो बोल दीजिए, अगर कुछ है मन में तो। नहीं, आपके कुछ मन में है हाँ, मेरे तो बहुत कुछ मन में है। तो फिर आप ही बोल दो। मैं ही बोल दूँ? लव यू। मुझे भी आप बहुत ही पसंद है। हाँ। हाँ, क्या करूं, काश मुझे रियल में ऐसा हस्बैंड मिलता ना, सच में, तो उससे मैं शादी ही कर- कहाँ चला गया? अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ, हस्बैंड की कमी मैं पूरी करता हाँ, रहूँगा। वो बात तो है, ये तो है। वैसे एक चीज़ कहनी थी आपसे बोलिए। कि मैं आपका खाना रख जाया करूँगी यहाँ पे, ठीक है, और आपका पूरा ध्यान रखूँगी। समझोगे जैसे एक पत्नी ही आपका ध्यान रख रही है। तो हम तो चाहते हैं कि कोई हमारा ध्यान रखे, कोई और हमारा हाँ, ध्यान रखे। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? और मेरी दीदी से मत बोलना कुछ भी, क्योंकि वो ऐसी दीदी को मैं क्यों बताने लगा? जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ये तो है। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, ठीक है? ओह, कोई नहीं, ध्यान रखना अपना। अब तो ध्यान तुम हो तो रखने के लिए। शालिनी, शालिनी, बोलो। क्या कर रही हो? नाच रही थी, नाचोगे? क्यों नाच रही थी और मैं क्यों नाचूं? मैं ये कह रहा हूँ कि बाजार जाना, कुछ सामान लाना, चल रही हो मेरे साथ? अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? अपने आप क्यों? चले जाओ। चलो ना मेरे साथ। मेले का ही सामान लाते हो और कोई घूम सामान- लेना कुछ। अरे नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है? जाओ अपने आप लेके खाली क्यों नहीं लानी थी? अकेला कैसे लेके आऊंगा? क्या? हाँ, उसे भरने के लिए तुम खुद ही ले आओ और अपने उन्हें ले जाओ। किन्हें ले जाऊं? वो परिवार जो हो तुम्हारा, कौन सा अरे परिवार? वो जो भैंसे वैसे हैं, वो तुम्हारा, वो तुम उसी के खानदान के लगते हो बिल्कुल। बल्लू तो जा रहा है मेरे साथ। बल्लू? भैंसा बुग्गी लेके जाऊंगा, अरे भैया, चलती बैठ के साथ। चुप! मैं जाऊंगी बुग्गी भैंसे में बैठ के, जाहिल आदमी, कमार। कमार। मेरा दिमाग खराब करने मत आ जाया करो। एक तो शकल भी जानवरों जैसी है और अकल भी, बस शरीर ही नहीं है। शालिनी, जी दीदी। अरे वो मैं वो ढूंढ रही थी, वो थाली और वो कटोरी चम्मच और गिलास का पूरा सेट नहीं मिला था मुझे गिफ्ट में। हाँ। पड़ोस के वो जो लड़का हुआ था उनके, हाँ, तो वो मिल ही नहीं रहा। मैंने किचन में ऊपर वाली अलमारी में रखा था, पूरा सेट गायब है। पूरी किचन, अपना कमरा, तेरा कमरा भी देखा ही, यहाँ तक कि मैं। दीदी मुझे क्या पता, आप कहीं रख के भूल गई होंगी। और कहाँ रखूंगी? शायद आपको ध्यान नहीं है, आप अच्छे से देखो, किचन में ही होगा। किचन में देख लिया भाई मैंने तो उसके अभी सील भी नहीं खोली। वो पैकेट हो रहा है ना प्लास्टिक से, पॉलीथिन से। तो दीदी मुझे नहीं पता कहाँ है, क्योंकि मुझे तो जानकारी है नहीं आपको क्या गिफ्ट, मुझे तो पता ही नहीं है तो क्या gift घर मिला। निकल गया, आसमान निकल गया? तुझे पता ही नहीं है? तू किचन में नहीं रहती? नहीं, किचन में थी लेकिन ऊपर रखा था ना, मुझे क्या पता थी। हाँ, तो तुझे दिखाया तो था कि मुझे नहीं पता। तू तो ऐसी बात करती है, ऐसे अनजान रहती है घर से। शायद तुम्हारे रूम में होगा, आपने रख दिया होगा ना उठा के। एक दिन कह भी रही थी कि इसको तो मैं मतलब रख दे रही हूँ बेड में? अभी नहीं डाला मैंने बेड में, और मैंने बेड भी देख लिया। ये घर से चीजें कहाँ गायब हो रही है, मेरे समझ में नहीं आता। हाँ दीदी, आप तो ऐसे कह रही हो। अरे कहीं नहीं है, आप थोड़ा भूल जाती हो, यहीं रखा होगा। उस दिन मैं भी वो क्या कहते हैं 500 रुपये रख के भूल गई थी, और देखो मेरे तकिए के नीचे ही मिले, वही मिले मुझे। मैंने आपसे पूछा नहीं था 500 रुपये कहाँ है दीदी। बात पैसों की नहीं हो रही है शालिनी, इतना बड़ा गिफ्ट है, इतनी बड़ी थाल है, वो पूरा
तो आप शायद देख लो, उधर ही होगा ना आप। मैं देखती हूँ जरा एक बार बेड में देख लो। डाला तो नहीं है ना। हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। चल एक बार तू देख लियो अपने कमरे में। हाँ, और है मैं ना? देख लूंगी, चलो। हाँ नहीं मिला ना फिर देख लियो, मेरा मूड खराब हो रहा है, वो मिल नहीं रहा है। हाँ अरे कोई है? अरे नैना जी हैं? जी बताइए क्या काम है नैना जी से ना? मैंने सुना है कोई किराएदार आया है आपके यहाँ। हाँ आया है, तो फिर वो आपको क्यों, क्या दिक्कत है फिर आया? अरे उसका वेरिफिकेशन करना है, कहाँ से आया है, क्या करा है, क्या क्या नहीं है, सारे कागजात चौकी में रखने हैं मुझे। क्यों चौकी में क्यों रखेंगे? वो हमारा रिश्तेदार है, वो किराएदार थोड़ी है। रिश्तेदार है? हाँ वही नैना जी ने तो हमें नहीं कभी बताया कि कोई रिश्तेदार, उन्होंने तो हमेशा किराएदार को रखा अरे है। वो हमारा रिश्तेदार है, क्यों किराएदार ही रह सकता है, रिश्तेदार नहीं रह सकता? अरे रहने को तो सब रह सकते हैं, मगर कोई भाई उन्होंने तो कभी नहीं रखा हो कोई रिश्तेदार। अरे पहले नहीं रखा लेकिन अब रख लिया। अच्छा तो वो है कहाँ है नैना जी? वो दीदी नहीं है अभी यहाँ पे। अरे भाई उनसे काम है। क्या काम है उनसे? शाम को आ जाना, शाम को बात कर लेना। हम क्यों डिस्टर्ब करते रहते हो फालतू में? एक बात बताओ, वो क्या कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, आपका कोई स्थायी जगह नहीं है? उस दिन मैंने आप पुलिया पे देखे, कभी गली के नुक्कड़ पे, कभी चाय के खोखे पे, कभी परचून की दुकान पे, हैं, कभी दूध दही वाले की दुकान पे, मतलब चारों तरफ खड़े रहते हो। आप कोई स्थायी जगह ढूंढ लो, देख लो, बैठ जाओ वहां पे। कुछ नहीं है तो पल्ले मोहल्ले में कुछ नहीं है तो गाड़ी की रिश्तेदार की खड़ी थी कि ये चोरी की है। तुम्हें चारों तरफ चोर, उचक्के, गुंडा, डकैत, सब मतलब सारे, मुझे ऐसा लग रहा है चंबल से उठ के सब यहीं आ गए। ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लास लेनी चाहिए, तुम मेरी क्लास ले रही हो। अरे ये तो और अच्छी बात है, कम से कम मैं ड्यूटी करता हूँ ईमानदारी से, बेईमानी नहीं करता मैं। अरे तो मैंने कब कहा कि आप बेईमानी से ड्यूटी कर रहे कुर्सी हैं? पे बैठने वाले ईमानदार नहीं होते, अच्छा, वो बेईमान होते हैं। तो जितने जो ये लोग कुर्सी पे बैठते हैं तो ये सब बेईमान ईमानदार तो इनमें से कोई है नहीं, आप ही है बस जो खड़े खड़े नौकरी करते हैं, कुछ नहीं। नहीं तो वो टेबल के नीचे से ले लेते हैं। अच्छा। मैं ऐसी न टेबल न कुर्सी रखता ही नहीं हूँ मैं किसी से कुछ ले लूँ। वो तो चलो टेबल के नीचे से ले लेते हैं, लेकिन आप तो मतलब हर एक गली के नुक्कड़ पे जाके ले लेते हैं। तुम क्यों खड़े होते हो? आपका क्या मतलब है? अरे आप इंस्पेक्टर हो, आप अपनी हमें कोई नहीं बता सकता गली के नुक्कड़ पर या कहीं भी किसी रोड पर जो हम ले लेते हो। हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते। आप जाते ही इसलिए हो कि विवाद हो, ये मिल जाए, ये अंदर इसमें आ जाए और फैसला हो जाए। मैं सब जानती हूँ। हाँ इससे पहले कहीं तुमने नौकरी करी थी क्या? नहीं मैंने तो नहीं तुमने करी। अप्लाई की थी? नहीं मैंने अप्लाई मैं क्यों करने लगी? नहीं फिर तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है? मेरे हस्बैंड का अच्छा भला तबेला है, खूब 10-20 भैंसे हैं, उसमें खूब इतना सारा गोबर करती है, मुझे क्या दिक्कत है? तुम तबेले वाले की बीवी हो? जी। तो मैं तो किसी वकील की, हम तो वकील की बीवी समझ रहे थे कि तुम किसी वकील की बीवी हो। हैं, एक भैंसों का गोबर उठाने वाले की बीवी इतना बक कर लेती है, और वो भी काम की है। तुम किसी पुलिस वाले की बेटी तो नहीं? तुमने ये शब्द क्यों कहा, पुलिस वाले? अरे हाँ, अगर मुझे ये पता लग जाता ना कि मेरा बाप पुलिस में है, उसी दिन आत्महत्या कर लेती मैं, या जैसे ही होश संभालती तो किसी बम्बे में कूद पड़ती। मुझे पुलिस वालों से सख्त नफरत है, क्योंकि ना तो टाइम पे, ना वो क्या कहते कुछ और कर पाते, ठीक है? अब पुलिस वालों के बच्चे इतने इंटेलिजेंट मिलेंगे तुम्हें, हैं? अरे मैं तो मास्टर की बेटी हूँ। भाई तूने तो मेरी बोलती बंद कर दी, मैं बोलूं तो बोलूं क्या? ये बता दे, तूने मेरी छुट्टी कर दी, ऐसा क्यों नहीं करती? तू पुलिस में नौकरी कर ली। अरे नहीं मुझे तो, अरे मैंने अभी आपसे क्या कहा आपकी समझ में नहीं आया? पुलिस में अगर मेरा बाप होता तो मैं उसी दिन आत्महत्या कर लेती। अरे तो बाप होता तो तू आत्महत्या कर लेती, बाप नहीं तू खुद बन जा। और सुनिए, पुलिस वालों के बच्चे अधिकतर ये ली और ये और एक उसका वो रखते हैं दबदबा, पर ये कुछ होता नहीं है, और जिस दिन ठोक जाता है ना कोई, उस दिन सब दबदबा निकल जाता है। हाँ, मैं एक टीचर की बेटी हूँ, मेरा बाप एक मास्टर था, बच्चों को पढ़ाने शिक्षा देते थे मेरे पिताजी। अच्छा, तेरे पिताजी शिक्षा देते थे? जी। और ये क्या लैंग्वेज है आपकी? तेरे आपको लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है? आपने वैसे कानून का वो क्या कहते हैं ये लगा रखा है, वैसे आप दूसरों को कानून सिखाते हैं, आप में कानून नाम की जरा सी भी तमीज नहीं है। अब मैं बर्दाश्त की हद हो गई है, कानून को तमीज सिखाने की कोशिश मत करियो। क्या मतलब कानून को तमीज? हाँ, कानून को तमीज मत सिखाने की कोशिश करियो। नहीं हम वरना मैं पकड़ के ठोक के अंदर कर दूंगा। ठोक के? हाँ, अंदर कर देता हूँ। अरे लेडीज महिला है ना हमारे पास। लो जी लो, ये कानून है, ये तमीज है इनमें। अरे तमीज नहीं है, लेडीज से क्या? अरे तो तू कानून बार बार सुनिए, आप एक बात बताइए, किसी भी पुलिस वाले का बच्चा तुमने इंजीनियर बनते देखा है?
हाँ। देखा है? हाँ। किसका? है मेरा खुद का ही करता है अरे इंजीनियर। चुप, तुम्हारा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों नहीं तुम्हारा होगा? तो मैं सही कह रही हूँ, पैदा होते ही ये मांगी होगी। हाँ, ए! किसी को नहीं छोड़ते, ना रिक्शे वाले को, ना कार वाले को, ना मोटरसाइकिल वाले को, ना बस वाले को, और ट्रक वाले को तो खास करके नहीं छोड़ते। देख तू। तुम्हें हर चीज से ये चाहिए ये। हाँ, और सुनिए, जो वो बेचते हैं ना साइड से, उनसे भी हफ्ता चाहिए, मुझसे पूछ लो। हाँ, देख पुलिस वालों की लपक लपक के इतनी बेइज्जती मत कर। बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, हाँ। सच्चाई बता रही हूँ, बिल्कुल ही नहीं कह रही। कुछ अच्छे भी हैं, और जो लोग अच्छे हैं ना, मैं भी तो उनका- अच्छा हूँ। मैं खास करके तो आप ही के लिए कह रही हूँ। हैं? जो अच्छे लोग हैं उनका अखबार में फोटो निकल गया है, ठीक है? आप बताइए, आपको कोई अखबार में फोटो आया आज अरे तक? नहीं आया तो आ जाएगा। कब आएगा? कोई अच्छे कांड कर्म करे होंगे तब ना। कोई अच्छा, अरे कोई अच्छा सारे रिकॉर्ड ही नहीं है आपका। मैंने जितने भी कांड करे हैं, बहुत अच्छे करे हैं। आप बात बताओ, आप अपनी कह रहे हो, कितने एनकाउंटर करे आपने? बताओ। एनकाउंटर? हाँ। ना एनकाउंटर नहीं करा ना, जो Encounter। लड़कियों को छेड़ते हैं ना, वो तुरंत गोली मारते हैं पकड़े। और आप क्या करते हो? साइड में के एक बड़ा सा नोट दिया, जा इस गली में से भग जा, ऐसा करते हैं आप। मुझे सब पता है। इल्जाम मुझसे लगाने ज्यादा को। मत अरे ठीक है, बुलवाइए। अच्छा हाँ। मेरे साथ मैं नैना जी से मिल लूंगा। बस 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 बस, खामोश और मेरी खामोश। जेठानी से मिलना, मुझसे मत मिलना। अरे तुझसे भगवान बचाए, तुझसे मिलने कभी आना ही नहीं है, हैं? अरे नैना जी नमस्ते। ये तो बताओ नैना जी। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हो? इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे तुम्हारी वो कौन है? वो मैं तो जानता नहीं उसे। कौन? हमारे? अरे उनने मेरी पतलून ढीली कर दी। क्या? मैं आया था आपसे मिलने। कहाँ? अरे घर पे। मेरे घर पे? हाँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे हाँ, मैं ये कहने आया था कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई किराए पे आया है? किराए पे? हाँ हाँ, आया है ना। आया है ना। हाँ। तो मैं उसी का वेरिफिकेशन करने गया था। वेरिफिकेशन? हाँ मतलब तुम कहाँ के हो, कौन हो, कैसे रह रहे हो, क्या है, ये सारी मतलब चौकी में रिपोर्ट होनी चाहिए। तो उसकी वेरिफिकेशन हम करेंगे या तुम करोगे? रह रहा है वो हमारे घर में, खा रहा है वो हमारे घर में, हाँ हंग रहा है वो हमारे घर में, तो तुम क्यों करोगे अरे वेरिफिकेशन? कैसी बात है? अरे भाई चौकी में लिखा तुम्हें होना चाहिए। चौकी में? हाँ हमारे घर पे किराएदार मतलब हाँ, हाँ, किराए पे हाँ। रह रहा है, और हाँ। तुम्हारी चौकी में क्यों लिखा पढ़ी करेगा वो? क्यों? अगर कल को कोई क्राइम हो गया, कहीं लूटपाट हो गई, किसी को कत्ले गारत करके चला गया, तो हम कहाँ पकड़ेंगे उसको? नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ कांड नहीं होने वाला है। क्योंकि अरे अगर हो गया तो क्या कर लेंगी आप? अरे नहीं होगा, मेरी सुन तो लीजिए। अच्छा वो हमारा रिश्तेदार है। वो अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार हैं? मेरी दौरानी है ना, उसकी सहेली का दूर का भैया है। दूर की सहेली का भैया। अच्छा अच्छा। तो मगर हुआ ना हमारा रिश्तेदार। अरे बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हाँ। हुआ। मगर भैया भगवान बचाए तुम्हारी देवरानी से। क्यों? उसने तो मेरी वर्दी ही ढीली कर दी। ढीली अरे कर दी वो- मतलब मस्सी उनने चढ़ाई? उनने तो ये समझ लो वकील की ऐसी की तैसी कर दी, मेरा भेजा खा गई। अरे अरे मतलब हाँ। क्यों? क्या कह दिया तुमने? अरे मैंने सिर्फ तुम्हें पूछा है, उसने तो मेरी पूरा कायनात उतार के रख दी। कायनात? हाँ। मैं समझी नहीं इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया? अरे आप तो दिमाग पुलिस खा वाले- गई। दिमाग खा गई? हाँ। अरे उसने मुझसे मैं सवाल जवाब, जो सवाल मुझे करने चाहिए वो मुझसे कर रही थी। आप तो मुझे दूसरों- जवाब दे। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं इसके पास नौकरी के लिए आया हूँ और इसी ने मुझे मतलब ये कोई मेरी बड़ी अधिकारी है। आप पुलिस वाले होके मेरी दौरानी से डर गए हैं? हाँ, आप डर कह गया के मैं। मेरी पतलून गीली कर दी? अरे मतलब कौन है वो? ढीली कर दी। अच्छा, ढीली कर दी। हाँ इतना बकबक, इतना बकबक, मैं परेशान हो गया उसकी सुनते सुनते। तो आपने कुछ समझे? जरूर कुछ गलत सलत कहा हो। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें पूछा था। तुम्हें पता है ऐसी महिलाओं को हमें जरूरत है पुलिस के अंदर। क्या हाँ आपको जरूरत है? हाँ। तो फिर अरे महिला पुलिस में ये भर्ती लेना, अरे। इसकी भर्ती करा पुलिस में। आपका दिमाग खराब हो गया है? अरे मेरी दौरानी है ना, पुलिस वालों से सख्त नफरत करती है, सख्त नफरत। उसका बस नहीं चलता। पता क्या कहती है? पुलिस वालों के पतलून उतार के पीछे लाड़ कर दूं उनका पिछवाड़ा। अरे 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 नैना जी, वो ठीक है कर देगी, मगर वो ऐसा नहीं है। अगर वो पुलिस में हो गई ना फिर नहीं करेगी, फिर वो दूसरों का पिछवाड़ा लाल करेगी। आपका दिमाग खराब हो गया है? हाँ हाँ। या आप पी कर आए हैं? अरे मैं पी के नहीं आया, ये समझ लो इतने एरिया में क्राइम हो नहीं सकता। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करना, कल आगे मेरी दौरानी से आगे बात कर लेना। अरे मैं नहीं करूँगा। हाँ बात तुम ही करना। और क्योंकि अब लेडीज बहुत क्राइम करने लगी हैं, तो कम से कम अगर ये महिला हमारी ऑफिस में आ जाएगी ना, और ये हमारे, ये समझ लीजिए कोई महिला हिम्मत नहीं कर सकती कि फिर कोई क्राइम कर जाए। इतने एरिया का क्राइम, महिला क्राइम बंद। अच्छा हाँ चलो, मैं एक काम करती हूँ,
मैं उससे घर जाके बात करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नैना नमस्ते। जी, नमस्ते। शालिनी, अरे ओ शालिनी, शालिनी। जी दीदी, आ तो गई, इतने तेज तेज चीख रही हो। तेते चीखवाती है तू। बताओ। क्यों रे, एक बात बता मुझे तू, जी किराएदार है का तेरा ये रिश्तेदार? हाँ सुन ले पहले, हाँ, बोलियो बाद में। बाकी घर में वो मेरे बर्तनों का सेट सब क्या कर रहा है? काई में सब्जी है, काई में खीर है, आधी पत्ती पूड़ी पड़ी है। वो हाँ मेरे बर्तन वो कमरा में क्या कर रहे हैं ये बता पहले। वो दीदी शायद, अरे वो ऐसा था ना, उस दिन हमने खाना बनाया था तो आप ही ने तो कहा था कि जैसे हमारे घर में अगर जैसे बाई चांस कोई रह रहा है और अगर हम कुछ अच्छा खाना बना रहे हैं तो किसी को छेकना नहीं चाहिए। आपने पहले बोला था, लेकिन वो बात मुझे कल तक, उस दिन तक याद रही थी। फिर मैं उसको खाना दिया ही, अमिन की बेचारा। और वैसे भी 10 बज गए थे, होटल सारे बंद हो गए। क्यों रे? चलो मैं ही दे दूँ खाना। एक बात बता, तुझे अपनी खसम की तो फिक्र है ना, ये ना है कि वो कब घर आ रहा कब जा रहा है, वह एक आध निवाला अपने हाथन से खिला दूं बना के, वो कुछ ना। वो कल का आया किराएदार, तो बाकी चिंता है गई है। और वो भी पकवान, और वह तू ऊपर खवाए वो मेरे बर्तन में मिली हुई में है। और कल मैं तेरे से पूछ रही कि बर्तन कहाँ, और तू ये कह रही मुझे ना मालूम, मुझे नहीं मालूम। अब कहाँ से मिल गए बर्तन? और पस के उनमें दिया ही तू बर्तन, वो खाना जो है। हाँ अरे दीदी, वो कह तो रही हूँ, अब तुम तो ऐसे कह रही हो कि पति का ध्यान नहीं रखती, रखती तो हूँ, अब उनको ही टाइम नहीं मिलता अपने भैंस के तबेलों से। क्यों रे, साफ साफ बता चल क्या रहा है तेरा और उसका? क्या चल रहा है? हाँ। अब शक कर रही हूँ मुझ पे? शक? ठीक ठीक ठीक, को एक एक 2 घंटे क्या करती है तू उसके कमरे में? अच्छा वो, अरे हाँ। वो अपनी बहन की बातें बता रहा था मुझे। बहन की? हाँ, वो पूजा की, उसकी बहन का नाम पूजा है, तो उसकी बातें बताता रहता है, उसकी वीडियो दिखा रहा था, वीडियो सुननी? कॉल पे बात कर। मेरी एक बात सुन ले, उसके कमरे में ना आएगी तू। अगर उससे 1-2 बार बात करनी है ना तो यहाँ आ जाए, वो यहाँ बैठ के मेरे सामने चौचे लड़ाओ, जो भी बात करनी है, ठीक है? वरना मैं ना देवर जी से सारी बात बोल दूंगी, जो भी पूरे दिन रंग रलिए चल रही है इस घर में, मैं ना बर्दाश्त करूंगी। और कल कला को किसी पड़ोसी ने देख लिया, अरे मेरे तो सर पे चप्पल पीलेंगी। दीदी आप कुछ दूर तक की सोच लेती हो, कुछ नहीं होगा। दूर तक की सोची जाती है, गलत बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, अच्छी बातें नहीं जल्दी फैलती, समझ गई तू? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, आपने इतनी सी देर में इतनी सारी बातें कर दी और सोच भी ली। अरे उससे बात ही कर रही थी, कोई मेरा अफेयर नहीं है उससे। तू इतनी जल्दी अफेयर की बात कर रही, मैंने तो अफेयर का नाम भी ना लिया। दीदी मैंने बताया मैं अफेयर, अब लो आप तो ये कह रही मेरे सामने बैठ के चौंचे लड़ाओ। अब चौंचे लड़ाने का क्या मतलब होता है? तुम बात करना होता है हमारे। अच्छा, चौंचे लड़ाने बात करना? हाँ और क्या। अच्छा, तो अफेयर का मतलब क्या होता है? मुझे क्या पता, तुझे पता होगा। अच्छा मेरी बात सुन, तू उसके कमरे में नहीं जाएगी, वरना मैं देवर जी से शिकायत कर दूंगी। और दूसरी बात सुन, बर्तन उतार के ला, अच्छे से मान, और राख से मांजियो, साबुन से नहीं। उन बर्तनों को चमक जाए एकदम। अरे यहाँ खाना बना ले। आपके पीतल के बर्तन है। हाँ और सुन, किचन में जाके खाना बना ले, भूख लगी है मुझे। सुन ना लूँ मैं उसके कमरे में गई है तू। ठीक है ठीक है। इन्हें कहाँ से पता लग गया कि मैं उसके खाना दे के आई थी? मैं भी पागल हूँ, मैं लेके नहीं आई बता। रोहित नाम बताया था शायद। रोहित, अरे एक बात बताओ यार, बोलो। अगर मैं तुम्हें खाना दे गई थी तो तुम कम से कम बर्तन तो किचन में रख देते। तो क्या हो गया अगर मैंने अरे वो मेरी बड़ी वाली दीदी, उन्होंने देख लिया ओह शिट यार, और इतना हंगामा किया ना घर में। अरे वो गलती से हो गया यार, मैं चाहता था मैं बर्तन में भूल गया हूँगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, मैं ये बोलो। कह रही हूँ, अब वहाँ पे ना हमारी मतलब गांव से थोड़ी दूर वहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगता है। मिला? हाँ, मतलब वहाँ पे बहुत VIP मेला लगता है, ऐसा गांव वाला मेला नहीं लगता। अरे तो कोई बात नहीं, बताओ क्या करना है। चलें देखने? चलो, मैं तो कब से रेडी हूँ। लेकिन सुनो, पहले आप जाओ फिर मैं पीछे से आती हूँ। मुझे लग रहा है उनको, मेरी जेठानी को कुछ डाउट हो गया हम पे। चलो तो ठीक है, मैं आगे निकलता हूँ, तुम मेरे पीछे आ जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पहले मुझे आना जरूर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। ए मिस्टर, जी मैम बताइए। एक गुड बात मॉर्निंग। क्या? अरे सुबह की नमस्कार कर रहा हूँ। सुबह के नमस्कार हमारी सुबह ही हो जाती 4 बजे। अच्छा तो मैं तो 10 बजे उठता हूँ ना। शहर के लोग जब भी तो पीछे हैं। बताइए क्या करना है। मैं ये कह रही थी, तुम इस घर में किराएदार हो या मकान मालकिन हो? किराएदार हूँ। किराएदार हो ना? हाँ। तो किराएदारों की तरह रहते क्यों नहीं हो? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं मैडम। समझा नहीं? एक बात बताओ,
मेरे घर की किचन के बर्तन तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे? आपके घर के किचन के बर्तन मेरे कमरे में क्या कर हाँ। रहे थे? मैं बताता हूँ ना, आपके घर में कुछ प्रोग्राम होगा शायद। अब ये तो मुझे पता नहीं था क्या था क्या नहीं था, लेकिन हाँ पूरी सब्जी वगैरह सब कुछ बना था, तो मुझे खाने के लिए दे दिया गया, तो मैंने खा लिया। जरूर तुमने मेरी दौरानी से कहा होगा कि मैं- मुझे भूख लगी है, कुछ बनाए लाओ ले आओ मेरे लिए। मैं क्यों कहने लगा भाई, मैं तो होटल से वैसे भी खाना खाता हूँ, और आपको पता है शाम का मेरा टिफिन बना हुआ है, मेरा टिफिन तक अभी तक रखा है मैंने, उसमें वो भी नहीं खाया। आप चेक तो कर हम पे सकते क्या हैं एहसान रूम कर रहे हो? होटल से ही खाओगे भाई, ना बच्चा ना बीवी, तो होटल से खाना खाओगे। यहाँ मैम हमने देखिए, टेबल मैं लिया। आपको रेंट देता हूँ, आप मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की क्यों इच्छा कर रही हैं? मेरी बीवी हो या ना हो, मेरे बच्चे हो या ना हो, आपको उस बात से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मैं देना नहीं चाह रही थी रूम निठल्लो लोगों को। मैं निठल्ले? परिवार जॉब वालों करता को हूँ देता हूँ मैं। निठल्ले सॉरी बता देती रही हैं हूँ। आप? सुनो, मेरी दौरानी से दूर रहा करो। मैं उनके पास क्यों जाने लगा? वो मेरे किस मतलब के जो उनके पास जाऊंगा, फिर मैं अपनी जॉब करने आऊँ या आपकी देवरानी के पास आया हूँ? पागल मत समझो मुझे। मैंने देखा एक दो घंटे बातें करते रूम में बैठ के। देखिए, अगर आप भी मेरे रूम में आएंगी और आप भी मुझसे हंसी मजाक में या कुछ बातें अपनी रखेंगी और मैं अपनी बातें कहूंगा, तो देखिए मैं आपसे भी मना नहीं करूंगा, आप भी बैठ सकती हैं जी मेरे नहीं, रूम में। बिल्कुल नहीं, मैं गैरों से बात नहीं करती। और हाँ, अब 5 दिन रहेगा, मेरा रूम का किराया दो और अगले महीने अपना किस्सा करो खत्म, और अपना सामान लेके बोरे बिस्तर जो भी अपना निकलो लेके चलो। ठीक है मैम, ठीक है, मैं किराया आपको कल दे दूंगा। आप कल? हाँ कल दे दूंगा, आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? कल आपको किराया मिल जाएगा, और आप चाहती हैं कि मैं अगले महीने रूम खाली कर दूं, तो ठीक है, मुझे रूम मिल जाने दीजिए, मैं तुरंत खाली कर दूंगा। मिल जाने दीजिए। हाँ तो कम से कम अब कहीं जाऊंगा तो कम से कम रूम की अपनी पूरी व्यवस्था करके जाऊंगा ना, कि डायरेक्टली यहाँ से उठा कर सड़कों पे थोड़ी और घूमूंगा मैं। मिस्टर, ये तुम्हारा हेडेक है ना कि मेरा, कि तो रूम देखना तो मुझे कल ही निकल लेना यहाँ मुझे से। 1 हफ्ते का टाइम दीजिए मैडम। अभी 5 दिन तो आपके रूम के रेंट में बाकी हैं, 5 दिन तो मेरे वैसे भी रहने हैं मुझे। 5 दिन के आगे अगर 2-3 दिन होते हैं उसका भी किराया। अरे मैं पूरे महीने का किराया देने के लिए तैयार हूँ, हाँ, लेकिन मैं ठीक कम से है। कम अपनी व्यवस्था देख कर तो जाऊंगा। ठीक है, चलो जाओ अब निकलो। निकलो मैम, ये कौन सी लैंग्वेज है आपकी, निकलो? यही होती है लैंग्वेज मकान मालिक की, और एक मकान किराएदार मालिक की तरह रहा आपका करो। जो मकान है ना, इससे बड़ा मकान मेरा है, और आप मुझे मत बताइए कि क्या होती है हाँ, लैंग्वेज। फिर भी मेरे दर यहाँ दर बहुत- भटक रहे हो, फिर भी दर दर भटक रहे हो। जिस तन को छुआ। हैं? तू इसके साथ क्यों? हाथ में हाथ डाल के? इजी। तो क्या हो गया? क्या हो गया? कौन है ये? कौन है? हाँ। आप नहीं जानते इनको? ना आप ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। ये कौन है? पहले आप इन्हें देख लो, फिर मैं इनके बारे में बताती हूँ। बताइए, देख तो मैंने लिया। ठीक है। देख लिया? अब इनके बारे में बताऊँ? कौन है ये? ये मेरी फ्रेंड के भैया हैं, तो मेरे भी हुए ना क्या भैया जैसे ही। भैया? तो हाथ में आज को डाल अरे रखा है। मुझसे मतलब मैं इनसे 1 साल छोटी हूँ। हैं? और चलता है शहर में, आप ज्यादा दिमाग पर ले रहे हैं। और सब कुछ चलता छोटा है। क्या बड़ा क्या सेम है ना दोनों। हाँ, हाँ तो होंगे सेम या कुछ भी। चलो घर चलो। अरे मैं जरा इनको यहाँ पे इन्हें कुछ बाजार ले जा रही है, बाजार? मुझे कुछ कपड़े खरीदने। मैंने कहा था खलचूनी लेने के लिए ये चलते मेरे बाजार। husband- क्या लेने? खलचूनी वो क्या होता है सर? भैंसे खाती हैं। अच्छा हाँ। ये भी खा लेते हैं उसके हैं? साथ। चलिए। कैसी बात? मैं ये कह रही हूँ बाबू, एक काम करना आप, हैं? वो क्या कहते हैं, वो बेड की चादर थोड़ी सिकुड़ गई है, उसे सही से अच्छे से कर देना। अब वहाँ का काम खत्म हो गया तो आप रूम की अच्छे से सफाई करना। ये बहुत अच्छी सफाई करते हैं रूम की। अच्छा, जाओ जल्दी जाओ, चलो काम करो, जाओ तुम काम रूम करते की ही अच्छे सफाई अच्छी करते हैं। गंदा करना मुझे अच्छी तरह आता है। आओ, से। ये सफाई करना जानते हैं, गंदा तो इनके बाप के भी तुम्हारी कमर पकड़ने का मन नहीं करता, बिकॉज़ ओहो, कमरा है। जोड़ी बनाकर मजा- कहाँ जा रहे हो दोनों? ये फिर आ गया लपड़ झंडूस। मैं देती हूँ उनकी बात करें। वो इधर से आ रहे हैं ना, हाँ। नहर पड़ी होगी एक, हाँ वो तो रोज देखता हूँ मैं। अब हम दोनों उसमें कूद के अपनी जान देंगे। अरे जान मत दो। अब सुन लो तुम्हारी सुन लो जैसी। सुन लो पहले हाँ। 1 मिनट। अब वो हम इसलिए जान देंगे, हमारी लाश का पोस्टमार्टम करा देना, ताकि आपको एक अच्छा केस मिल जाए, आपके 1 आध स्टार यहाँ लग जाए, क्योंकि और तो कोई काम है नहीं आप पे। अरे आप पूछ रहे कहाँ जा रहे? अरे यार जा ही रहे, रास्ते में जा रहे, मतलब रास्ते में से निकल के कहीं दुकान पे जाएंगे या किसी मार्केट में जाएंगे, ये कौन सी बात हुई? कहाँ जा रहे जोड़ा? अरे अब- मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम्हारी जैसी औरत की हमारी पुलिस के अंदर बहुत जरूरत है। ये अरे मुझे बड़ा लेडीज लगता है। क्राइम खत्म हो जाएगा इस शहर मैंने का। आपसे कहा है कि मुझे पुलिस वालों से सख्त नफरत अरे तो पुलिस वालों से सख्त नफरत करो, मगर खुद तो हो जाओ। है। नहीं मुझे नहीं,
मुझे नहीं होना और ना ही मुझे पुलिस में नौकरी करनी। और देखो बस, तुम अगर बस पुलिस कीजिए वाली ना। बन गई ना तो भगवान कसम टोपी उतार के देखो, तुम्हारे बाल हैं और मेरे नहीं है, कितनी बढ़िया जोड़ी लगेगी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? तुम दूसरी महिला से पुलिस वाले की मर्यादा आप तो जानते हैं सर। एक अरे, है तो वारंट मैं में ड्यूटी ये की बात वाला- कर रहा हूँ। ये मुझसे ये करना नहीं चाह रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे रे जबरदस्ती केस क्यों बना रही हो? जहाँ जाना है चली जाना। मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ सर कि हमारे ऑफिस के अंदर तुम्हारी जैसी महिला की आप मुझे सख्त रास्ते में जरूरत मत है, सख्त जरूरत है। ये पागल है। ए, कानून को पागल बनाने की कोशिश मत कानून करना। को पागल नहीं, तुम पागल हो। हाँ, मैं भी कानून का आदमी हूँ बेबी। अच्छा, तब हाँ। तक ये वर्दी पहन रखी, तब तक कानून के आदमी। ये वर्दी उतरती तुम्हें कोई नहीं पहचानता, गली का कुत्ता भी नहीं जानता तुम अरे कौन हो। ए, जानू ज्यादा हो रही नहीं, है। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। जानू जल्दी चलो ना। ये तो पागल है। क्या कितनी जरूरत है इस महिला की पुलिस में, और ये भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। कमाल इनकी महिला है। अरे नैना जी है क्या? नैना जी, कौन आ गया? अरे इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। ये बताओ तुम्हारी देवरानी जो है वो किराएदार के साथ हाथ में हाथ डालकर ये जा रही है इधर को मार्केट में। मैंने कहा, मैंने उसको रोका कि भाई तू जो है पुलिस में आ जा, मैं तुझे नौकरी दिला देता हूँ। तो मालूम है क्या कह रही? हम तो डूब के मरेंगे आगे उस क्या कहते हैं वो बम्बा में, और तुम हमारा पोस्टमार्टम करा देना। अब ये बता दो, अगर कल को कोई क्राइम हो गया जो तुम्हारे यहाँ किराएदार रहता है तो कल जिम्मेदार कौन होगा उसका? इंस्पेक्टर साहब पहले तो आप एक बात ऐसे कह जाते हो कि ये भी नहीं है किसी को अटैक आ जाएगा। सांस लिया करो, दुआ सलाम लिया करो अच्छे से। हाँ, एकदम से गाड़ी की तरह शुरू हो जाते हैं, इंजन की तरह। अरे शुरू नहीं हो रहा नैना जी। अगर कुछ हो गया तो तुम्हें नहीं मालूम, मेरे से जो ऊपर है ना वो मेरे साथ दू कर देंगे। और पहली बात तो मेरी देवरानी उस छचेरे वो जो भी किराएदार है उसके साथ क्यों ऐसे हाथ में हाथ मिला के जाएगी? अरे फालतू में। अरे हाथ में ही हाथ डाल कर नहीं जा रही थी, बल्कि उसके गले में हाथ डाल के जा रही थी। हाँ, अरे नहीं, मैं नहीं मान सकती। अरे मेरी नैना जी देवरानी- मतलब कानूनी अरे, आदमी झूठ बोलेगा? गोबरे पत्ती कानूनी को- आदमी झूठ बोलेगा? तुम्हारे अरे कम क्या? से कम यकीन तो करने की कोशिश करो। एक कानूनी, अगर कोई सड़क छाप आदमी आपसे कहता तो मान ली जाती है आपकी बात। तुम तो झूठी बोलते हो हर वक्त। है? मेरे कहने का मतलब ये कि कानून सच मतलब बोलता है। हम झूठ बोल रहे हैं? अरे कानून में जो बोलता, कानून जो कहता है वो सत्य ही कहता है, सत्य के अलावा कुछ कहता ही नहीं है। कहाँ देखा मेरी देवरानी है? को तुमने? अरे मार्केट गई है अभी। मार्केट? हाँ, यो कह रही थी मैं इसके साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं इसको शॉपिंग करा के लाऊंगी, ये मुझे शॉपिंग करा के लाएगा। और बाहों में बाहें डाल के, गले में हाथ डाल के, और ये समझ लो बस यूं नहीं कर रहे थे, बाकी सब कुछ हाँ? होता था। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अब पुलिस वाले हो गए, आपको शर्म नाम की चीज नहीं है? ये यू मेरे सामने शुरू हो रहा है। अरे नैना जी मैं तो आपको सिर्फ मतलब वैसे ही बता रहा हूँ, मगर वो ऐसे ही रहा है उनके साथ। नहीं, वो आपकी, मुझे मैं- लगता है आपकी आंखें, चश्मा दोबारा चेक करा लीजिए अपना। मेरा चश्मा अरे नजर का नहीं है, ये तो धूप का है। आपने बता दिया, मैंने सुन लिया। अब आप जाएं। ठीक है, मगर नजर रखना। हाँ, नजर कोई रखूंगी। क्राइम हो गया तो आप जिम्मेदार होगी इतने एरिया में, बस। ठीक है। ठीक है। हद है भगवान। शालिनी, अरे ओ शालिनी, जी दीदी। क्यों नहीं, कहाँ गई तू और कब घर में घुस गई मुझे पता भी नहीं चला? हैं? कहाँ पे गई थी? कहाँ गई तू? मार्केट में गई? कहाँ गई? घर से बाहर गई? अरे हाँ दीदी, थोड़ी तबीयत खराब थी, थोड़ी मीटिंग हो रही थी तो इसके लिए। वो मीटिंग हो रही थी तो तू मुझे बताती। और किसके साथ गई? अरे वो है ना रोहित भाई जो है, उसके साथ गई थी। तूने मुझे बताना नहीं समझा कि अपनी जेठानी को बता दूं? है, वो मीटिंग हो रही थी और उसको बता दे, काना फुंसी हो गई दोनों में और चल दिए। हाँ, अरे नहीं दीदी, वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप फालतू में परेशान हो जाती, आप फिर दूसरी बात लेके बैठ जाती कि आप। नहीं, इसमें परेशान वाली बात तो नहीं वो मुझे है। मिले तो थे रास्ते में आपके देवर। रास्ते में मिला था? हाँ, उन्होंने कह दिया कोई नहीं, ठीक है तू चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार बता रही, वो पुलिस वाला क्या बकवास कर रहा था? क्या? है, वो घर पे आके पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल के गए तेरे बारे में। क्या बोल के गए? कि अपनी देवरानी को देखो, समझाओ उसको, कल को कोई केस वेस बन गया तो मुझसे मत कहना। बाहें में बाहें डाल के, कमर में हाथ डाल के, और ऐसे जा रहे थे गीत गाते हुए दोनों के दोनों। अब दीदी उसकी बात सुन लो, वो तो ये कह रहा था कि पुलिस में आ जाओ, मेरी गंजी चांद है, तुम्हारे लंबे लंबे बाल है।
अब तुम बताओ किसकी बात पे भरोसा करोगी? पुलिस वाली उसने तो ये वाली जिक्र तो मुझसे भी कही थी, लेकिन उस बात को मत काट। बात उसके साथ क्यों गई, ऊपर वाले के साथ, मैं रोहित बात के को साथ? नहीं काट रही, मैं साथ ही तो चली गई दीदी, तो साथ जाने में क्या अरे दिक्कत? तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति के साथ जा, मेरे साथ जा, गैर मर्द के साथ तू जा रही बाहें में बाहें डाल दीदी के। मैं पति उनसे बोला था, लेकिन उन्होंने कह दिया मुझ पर टाइम नहीं है। ये कहना कितनी नाक कटती है उनके साथ जाने में, बेशर्म कहीं की। अब दीदी मैंने, अच्छा एक बात बताओ, मैं चली गई तो क्या हो गया? वो कोई अजनबी तो है नहीं हमारे लिए। ऐसा है, मैं तेरे माँ बाप को बुला रही हूँ फोन करवा के, और वो ही देखेंगे। बहुत हो रहा अब है इतनी ड्रामा। सी बात के लिए मम्मी पापा को बुलाने की क्या जरूरत है? इतनी सी बात नहीं है, पानी सर से ऊपर आ गया। हाँ, मैं हाँ। उसके साथ कुछ गलत करते हुए देख लिया आपने। वही रह गया बस। हाँ? और तो सब देख लिया। तो आप चाहती हैं मैं ऐसा कर दूं? मैं चाहती हूँ तो आप चाहती हैं? ऐसा है, मैं तेरे माँ बाप के पास कर रही हूँ फोन, और तेरे जेठ जी को बुला रही हूँ। अब वो जाने और तू जाने। कुछ नहीं, आराम से बात तो होती नहीं है इन पे, है ना? कि उसको बुला रही हूँ, उसको बुला रही हूँ, बुला लो जिसको बुलाना। जब से तुम्हें पाया है ना, सब कुछ भूल गया हूँ। अब तो परिवार की भी याद नहीं आती तुम्हारी वजह से, सच में। ये क्या चल रहा है यार? अरे आप लॉक करके नहीं आ सकते? नॉक करके। नॉक कर, लॉक? नॉक हो या लॉक करके मैं आऊंगा। और ये तुम क्या घिनौनी हरकतें कर रहे थे मेरे घर में? गिनोनी? हाँ, तो पागल वागल हो क्या? पागल मैं हूँ या तू है? चीख क्यों रहे हो तुम इतना तेज तेज? हैं, शर्म नहीं आई तुझे? हैं? भाभी, भाभी, भाभी 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 करवाओ अभी। भाभी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ उठाने की? तुम ये काम कर सकती हो और मैं हाथ भी नहीं उठा सकता? और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ ये तो तुमने भी नहीं सोचा होगा। क्या करोगी? मैं ये चाहती हूँ कि अभी की अभी मरना चाहिए यहाँ पे। अभी की अभी मरना हाँ। चाहिए? मरना? ख्वाहिश मैं पूरी इसे कर देता खत्म हूँ। करो। मर गया। तुमने सचमुच में मार दिया इसे? हाँ तो अरे लेकिन तुमने सच में क्यों मार दिया? तुमने ही तो कहा था कि मार दो। अरे अब मैंने तुम्हारे वैसे- लिए मैं सब कुछ करने के लिए अरे मैंने ये नहीं कहा था कि मार दो इसे, मैंने ये कहा था मारपीट करना। पर चलो अच्छा है मर गया तो। कोई ड्राम है घर में? ड्राम के लिए वो सीमेंट भी जरूरी है। अच्छा। हाँ, खाली ड्राम में तो इसे फेंक नहीं सकते। अब एक काम करो, इसे पंखे पे लटकाओ, चलो कह देंगे फांसी लगा के मर गया। हेल्प करो मेरी। क्या हेल्प करूं? मुझ पे इतना भारी है, उठेगा नहीं। खिसका के ले चलते हैं। आओ। क्या क्या करना पड़ रहा है, चलो। अरे नैना जी, अरे नैना जी, तो अरे तुमने कैसे फोन किया? अरे इंस्पेक्टर साहब, हाँ? मेरे घर में कांड हो गया। क्या हो गया? अरे मेरी देवरानी ने और वो किराएदार पे जो रह रहा था, उसने दोनों ने मिलके मेरे देवर जी को मार दिया जान से। हैं? उसको गला घोट के खत्म कर दिया। दिखाओ कहाँ है वो? मैं चाहती हूँ उन दोनों का अभी गिरफ्तार करो। अरे बिल्कुल अभी होंगे, और मैं फोर्स को फोन करता हूँ। हाँ, चलो मैं जल्दी दिखाऊँ से, जल्दी आपको। मुझे दिखाओ। चल हरामजादे, तुझे तो सीधा फांसी के तख्ते पर लेकर पहुंचाऊंगा और फांसी तुझे करवाऊंगा। कोर्ट तुझे छोड़ेगी नहीं। इंस्पेक्टर और साहब, सुनो, छूटे नहीं चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना इन दोनों को। नैना जी, इन दोनों का सिर्फ फांसी का तख्त है और कुछ नहीं इनका इलाज। ले जाओ चलो। दोनों को। चलो।